सर देखिए, सबसे पहले मैं इस केस के बारे में कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबसे पहले मैं आपको जो हमारी देवभूमि संघर्ष समिति है उसके बायलॉज क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसको ब्रीफ करूं थोड़ा सा। देवभूमि संघर्ष समिति किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के खिलाफ काम नहीं करती है, ये उसके बायलॉज में लिखा है। लेकिन जहाँ पे संप्रभुता की बात आती है तो देवभूमि संघर्ष समिति सबसे पहले राष्ट्र को रखती है। उसके बाद जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हम उनको रखते हैं। उसके बाद हम राजनीतिक पार्टियों को रखते हैं। उसके बाद उन पार्टियों को जो लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता है उनको रखते हैं। और सबसे पीछे 5वें नंबर पे देवभूमि संघर्ष समिति अपने आप को रखती है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो देवभूमि संघर्ष समिति है वो कोई पॉलिटिकलाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम कोई पॉलिटिकली राजनीति करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। और हम ट्रिपल डी पे काम करते हैं। जो बायलॉज देवभूमि संघर्ष समिति कहते हैं कि पहला डी जो है वो डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी चेंज होने की बात जहाँ पे होगी वहाँ पे देवभूमि संघर्ष समिति अपना काम करेगी। और दूसरा, हम डाटा के ऊपर हम बात करते हैं कि डाटा जो भी लोग बाहर से आते हैं उनका डाटा होना चाहिए। और तीसरा, हम डिमांड की बात करते हैं, ट्रिपल डी। तो ये तो थोड़ी सी भूमिका जो देवभूमि संघर्ष समिति की हमने आपको बताई। और उसके बाद हम केस की बात अगर करें तो आप सबको विदित है कि ये केस वर्ष 2010 से माननीय कमिश्नर साहब के न्यायालय में चला। और 16 अक्टूबर 2012 को वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद कमेटी को एक एनओसी जारी की कि आप मस्जिद बनाइए, लेकिन वक्फ की लैंड पे और एमसी से मैप को अप्रूव करा के। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जब वो एनओसी जारी की गई उस समय तक वक्फ बोर्ड ने और संजौली मस्जिद कमेटी ने बिना किसी अप्रूवल के 3 मंजिलों का निर्माण कर लिया था। और अगली बार जब वो कभी जेई 2018 में जाता है तो 5 मंजिलें बन गई थी। और आपको ज्ञात होगा कि 31 अगस्त 2024 को पहली बार जो संजौली मस्जिद के लिए जो एजिटेशन हुआ था, उस दिन के बाद जो लोकल रेजिडेंट्स थे वो देवभूमि संघर्ष समिति के तत्वावधान में कोर्ट में गए। पहली बार 5 सितंबर 2024 को अपीयर हुए थे। और उस समय इस केस को चलते हुए लगभग 14 बरस हो गए थे। 5 अक्टूबर 2024 को पहली बार ऊपर की 3 फ्लोर को तोड़ने का कंसेंट्री ऑर्डर आया। उसके बाद 21 अक्टूबर 2024 को माननीय हाई कोर्ट ने इस केस को टाइम बाउंड मैनर में इसको ख़त्म करने का ऑर्डर पास किया। कमिश्नर ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए 3 मई 2025 को पूरी मस्जिद को अवैध घोषित किया। इसके बाद 3 मई 2025 के फैसले को जब इन्होंने चैलेंज किया तो 30 अक्टूबर 2025 को एडीजे 2 के कोर्ट से पूरी मस्जिद को अवैध घोषित किया गया। और उस मस्जिद को अवैध घोषित करने के साथ साथ उनको 2 महीने का वक़्त दिया गया था, जो कि 30 दिसंबर को पूरा होना था, कि आप इसको तोड़ेंगे। वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी अगर नहीं तोड़ते हैं तो 31 दिसंबर 2025 से एमसी को ऑर्डर था कि वो इसको तोड़ेंगे। लेकिन इसके बीच में 28/11/2025 को वक्फ बोर्ड माननीय हाईकोर्ट में गया और उन्होंने वहाँ पे एक रिट फाइल की जिसका नंबर 18789/2025 था, जिसको मेंटेनेबिलिटी के ऊपर देखते हुए कोर्ट ने 1 दिसंबर के लिए लिस्टेड किया था। और उसमें खामियां होने की वजह से वो उनको विड्रॉ करनी पड़ी थी। फिर उन्होंने दूसरी जो पिटीशन की उसका नंबर CMPMO नंबर 710/2025 है, जो कि पिछले कल 3/12/2025 को माननीय हाईकोर्ट में लिस्टेड हुआ था। और माननीय हाईकोर्ट ने कल जो फैसला दिया है, मुझे लगता है वो लाखों करोड़ों हिंदू सनातनी लोगों और उन लोगों के लिए जिनके ऊपर 15, 18 या 20 FIR हुई है इस आंदोलन के दौरान, एक मरहम का काम करेगा। हाई कोर्ट ने जब ये पूछा गया वक्फ बोर्ड से कि जो कंसेंटेड ऑर्डर था 5 अक्टूबर 2024 का, उसकी कंप्लायंस अभी तक हुई या नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं हुई है। तो माननीय हाईकोर्ट ने ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया है कि जो 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर है उसको कंप्लाई करते हुए जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है आप उसको रिमूव करें वहाँ से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो
इस विवादित ढांचे का फर्स्ट फ्लोर के ऊपर का जितना भी स्ट्रक्चर है, सेकंड फ्लोर और उसके ऊपर के पिलर्स, वो अगली पेशी जो 9 मार्च 2026 को लिस्टेड है, उससे पहले वो उनको रिमूव करना पड़ेगा। और साथ में ही ये जो 5 अक्टूबर 2025 का जो फैसला है, एक किस्म से इस फैसले के ऊपर कमिश्नर साहब ने जो 3 मई 2025 का ऑर्डर था, एक स्टे उन्होंने लगा दिया था और 5 अक्टूबर 2024 के फैसले को मर्ज कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने कल बहुत अच्छा फैसला किया, इसको अलग किया और ये कहा कि पहले आप 5 अक्टूबर 2024 के फैसले की कंप्लायंस करें। तो जो कल का ऑर्डर है हाई कोर्ट का, वो बड़ा स्वागत योग्य केस है। और हम कुछ लोग हमारे से पूछ रहे थे कि क्या इनके केस को हाई कोर्ट ने एडमिट किया या नहीं किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो इन्होंने CMPMO किया है वो रिकॉर्ड बेस्ड केस होता है, उसको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जितना भी रिकॉर्ड उसमें अवेलेबल है उसी के ऊपर फैसला आएगा। हमने पहले भी कहा है कि कनकरेंट फाइंडिंग, जब दो फैसले एक जैसे आते हैं तो उसको कनकरेंट फाइंडिंग बोलते हैं। लेकिन इस केस में 4 बार एक जैसे फैसले आए तो डबल कनकरेंट फाइंडिंग इस केस में है। तो हम इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जो फैसला माननीय हाईकोर्ट का जब भी कभी आएगा, तो ये जो जो हमारे कमिश्नर साहब का जो फैसला 3 मई 2025 का है, उसके बाद 30 अक्टूबर 2025 का फैसला जो ADJ 2 का है, उसी फैसले को अपहेल्ड किया जाएगा। लेकिन हमें खुशी इस बात की कि 9 मार्च से पहले जो 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर है वो कंप्लाई होगा। और जो ग्राउंड ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के अलावा जितना भी स्ट्रक्चर है वो रिमूव होगा। और मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी को कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए जो 5 अक्टूबर 2024 का ऑर्डर है उसको कंप्लायंस करते हुए ऊपर का स्ट्रक्चर गिरा देना चाहिए। और अभी लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने सिर्फ 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर की कंप्लायंस का ऑर्डर किया है, तब तक का उनको स्टे है। और एक दिन जो है, जो नीचे वाले जो फैसले हैं, हमें यकीन है कि वो जो पूरे फैसले हैं वो अपहेल्ड किए जाएंगे। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि कानून की नज़र में जो 4 कॉर्नर है, वो 4 कॉर्नर इन लोगों के खिलाफ है, जिसमें मोटिव, नॉलेज, एविडेंस और प्रूफ, वो चारों ही चीज़ें वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी के खिलाफ है। तो हम आशा करते हैं कि वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी आने वाले 9 मार्च 2026 से पहले 2024 का जो ऑर्डर है अक्टूबर 5 का, उसकी कंप्लायंस करेंगे और कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए वो किसी भी तरह से इसको ब्रीच नहीं करेंगे। एक अवैध, जिसको मस्जिद लोग बोल रहे हैं, हम उसको आज भी एक अवैध अतिक्रमण किया हुआ भवन, जो कि अवैध गतिविधियों का केंद्र बन गया था, उसको ध्वस्त करने का ऑर्डर हम लोगों ने, हमारे को माननीय न्यायालय ने दिया। अब कुछ समय से समाज में ये हमको भी सूचनाएं मिल रही हैं, फ़ोन आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, आंदोलन क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, लोग बैठ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। तो अभी हम लोग बाध्य हैं माननीय न्यायालयों के ऑर्डर से, जिसको स्पष्टता से मेरे साथी जगतपाल जी बताएंगे। परंतु अभी, क्योंकि इसमें हमने पहले जैसे मैंने क्लियर कर दिया है कि इसमें किसी कोई प्लान नहीं था, किसी एक का नहीं था, ये सारे हिंदू समाज का था। राजनीतिक क्षेत्रों को पछाड़ के सारे इकट्ठे होके यहाँ आए हैं, और इसमें हर एक जाति, पंथ, संप्रदाय, जितने भी हिंदू थे, चाहे पॉलिटिकल पार्टी ए, पॉलिटिकल पार्टी बी, सबके लोग वहाँ थे। तो अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकना चाह रहे हो।